उस्ताद चंदू रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे। क्या? रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है तभी तो कह रही हूँ। उस्ताद चंदू हमारी इजाजत के बगैर ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये यकीनन रीना बेगम ने किया होगा। हुजूर, आपने भी तो बिना तहकीक के बगैर जाने पहचाने उसे रख लिया। खुदा जाने वो कौन है, किसने भेजी है, किसकी जासूस है वो। ये आप क्या कह रही हैं? आपके 1000 दोस्त, 1000 दुश्मन, न जाने उसे किसने भेजा हो। उस्ताद चंदू को फौरन यहाँ बुलाकर लाइए। जी हुजूर। चमन बेगम ठीक कह रही हैं। हमने इसका कुछ भी जाने बगैर इसको यहाँ रख लिया। हुजूर, आपने हमें याद किया है। उस्ताद साहब, हमने सुना है आप रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे। निगार बेगम, उस लड़की में बड़ा फन है। कुदरत ने उसे फन से माला माल किया है और मैं तो हैरान हुआ आप अभी तक उसे रक्स की तरफ क्यों नहीं लेकर आई। हमने उन्हें यहाँ अपनी खिदमत के लिए रखा है, रक्स सिखाने के लिए नहीं। वो तवाइफ नहीं है। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी तवाइफ बन सकती है। भिखारन है वो, और भूखे नंगे लोगों को जब उनकी औकात से ज्यादा दे दिया जाए तो वो अपने आप में नहीं रहते। ये हमारा तजर्बा भी है और दुनिया की हकीकत भी। निगार बेगम, ये आपका ख्याल है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। क्या मतलब? कुदरत शाहों के घर में गधा और गधाओं के घर में शाह पैदा करती है। वो लड़की गुदड़ी में लाल है, लाल। और मेरा तो ख्याल है, बल्कि मेरा तो तजर्बा है कि अगर उस लड़की को रक्स की बाकायदा तरबियत दी जाए तो वो इस कोठे की एक कामयाब तवाइफ बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि अगर रक्स में आपके कोई हमपल्ला अगर हो सकती है तो वो यही लड़की है। चाहिए। आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं जी। आप झूठ बोलती हैं। नहीं नहीं, मैं तो वो पानदान लेने। हम जानते हैं आप हमारी और मास्टर चंदू की गुफ्तगू सुन रही थी। चोरी करती हैं, झूठ भी बोलती हैं। चमन बेगम, कहाँ हैं आप? जी हुजूर। ले जाइए इन्हें, काल कोठरी में डाल दीजिए ताकि इनकी अकड़ ठिकाने आ सके। निगार बेगम, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी। हमारे यहाँ चोरी करने वाले को यही सजा दी जाती है। ले जाइए इन्हें। चलो लड़की। नहीं नहीं, चमन बेगम माफी दे दे। चमन बेगम माफी दे दे। सीना सॉरी। माफी दे दे, माफी दे दे। अब पता चला निगार बेगम के साथ ऐसे करने का। अब तेरे हाथ में पता चले। चलो चलो। रानी मेरी थी, रानी तो आ गई। अम्मा, तू सोती जागती रानी के ख्वाब क्यों देखती रहती है? अरे मैं हूँ गुड्डी। गुड्डी? कौन गुड्डी? मेरी धी का नाम तो रानी है, रानी। अम्मा, तू अच्छा कहे, मुझे भूल गई? कल सज्जू और मिट्ठू को भी भूल जाना, लेकिन उसे नहीं भूलना जो छोड़ के भाग गई। कौन भाग गई है मुझे छोड़ के?
मुझे क्या पता, आएगी तो खुद ही पूछ लेना। अब बता, कुछ खाएगी पिएगी या नहीं? ना जा, मुझे भूख नहीं है। पर सुन, मेरी रानी के लिए एक रोटी पका दे। अम्मा, बुखार ने तुझे पागल ही कर दिया है। पता नहीं क्या बोले जा रही है। बोलती रहे, मैं तो जा रही हूँ। रानी, ओ रानी, 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 किधर नास गई रानी? कितने फंसी यहाँ। चमन बेगम, खुदा का खौफ करो। और कोई रहम कर ले। निकाल बेगम, खुदा के वास्ते। अम्मी जी, रानी, तुझे यहाँ आकर क्या मिला? सारे रिश्ते नातों को छोड़कर यहाँ चली आई तू। तेरे लालच ने तुझे अन्ना कर दिया, या तेरे ख्वाबों ने तुझे चैन ना लेने दिया। मगर ना तो तेरे ख्वाब पूरे हुए और ना ही कुछ हासिल हुआ। इससे बेहतर था तो तू वही रहती अपने खून के रिश्तों के साथ। यहाँ तो मर भी गई तो कोई कब्र में भी ना डाले तुझे। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? अम्मा, तेरी रानी मर रही है। बस आपने फोन करके पूछ लिया, समझ लें आधी तकलीफ खत्म हो गई। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, फिर आपके आने पे ही आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सूप तो पिया ही नहीं तुमने बेटा। हाँ, वो मैं फोन पर था। नाज़रीन का फोन था? वो मुझे कहाँ फोन करती। क्यों नहीं करती? उसके लिए उसकी पढ़ाई मुझसे ज्यादा अजीज है। लो, और जिस मोहब्बत से तुम बातें कर रहे थे, मैं तो यही समझी कि शायद नाज़रीन का फोन है। नहीं, वो मेरे एक दोस्त का भाई है, अभी अमेरिका से आया है, बहुत प्यार करता है मुझसे। अभी आएगा कुछ दिनों के बाद हवेली शायद। हाँ जरूर आए बेटा, तुम्हारे दोस्त सर आंखों पर। मगर ये तुम सूप तो पियो। ये लो। क्या सोच रही? मैं सोच रही थी कि नाज़रीन को तुम्हारे पाँव की चोट का पता चलेगा तो करेगी फोन। नहीं माँ, वो फिर भी फोन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये बहुत मामूली सी बात है। उसके वालिदैन ने बताया था कि वो बहुत लाओबाली है,
सर फिरी, अपनी मर्जी की मालिक। वो लड़की, ज्यादा ड्रामे ना करो, हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी। जानती नहीं हो मैं। लगता है इनकी अकल ठिकाने आ गई। घर पे को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पानी दे दे। चलो पियो, बस चल छोड़ो। घर पे को मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, नहीं करूँगी ऐसा। ये सजा आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी होनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप इससे सबक लें। सीख लिया सबक, मुझे नहीं पता था कि आप निगार बेगम की नजरों से बच जाएंगी। अब हमारी नाफरमानी की सजा जान ली आपने। समझ आ गया कि पैर पड़ती, माफ कर दे। हमारे यहाँ ना ही सजाएं देने का रिवाज है और ना ही चोरी करने का। अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो वो हमारी सजा से बच नहीं सकता, समझिए आप? मैं समझ गई, मुझे माफ कर दे, इधर नहीं करूँगी मैं। ये माफी आपकी आखिरी बार होगी। चमन बेगम, इन्हें ले जाइए। चल चल लड़की, चल उठ उठ, चल चल, बस कर, बस कर। मुझे समझ मजा आ गया। चल। अरे वाह, आज तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं। तुम बाहर निकल कर तो देखो, लड़कियां कितनी जबरदस्त तैयार हुई हैं, जैसे ट्रिप पर नहीं शादी पे जा रही है। बेचारी को मौका कहाँ मिलता तैयार होने का इतना। नाजी, तुम भी चलते तो मजा आता। मुझे कोई शौक नहीं है खंडरात देखने का। यार फ्रेंड्स के साथ जंगल पे चले जाए ना तो मजा ही आता है। वो बात भी ठीक है, लेकिन मूड नहीं है मेरा। तुम अकेली बैठ के बोर नहीं हो जाओगी? नहीं, मुझे कुछ रेफरेंस के लिए किताबें लेनी है, बासी के साथ वो खरीदने जाऊंगी। ओह, ये प्लानिंग कब हुई? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जो प्लानिंग करनी पड़ेगी? ओके, सिर्फ फायदा उठा रही हो ना। हम ट्रिप एंजॉय करेंगे और तुम कंपनी। सरवन, तुमने भी अलीशा और मरहा की तरह बातें करना शुरू कर दी। यार वो भी मजाक करती है और मैं भी। वो ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ ना बताना, वरना फजूल में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देंगे फिर से। क्यों? या वो बात को लेके इतना एग्जैजरेट कर देती हैं हर चीज, हालांकि कुछ है भी नहीं। वो सिर्फ मेरा मुलाजिम है। रियली? अब तुम भी उसे सिर्फ मुलाजिम कह के अंडर एस्टिमेट मत किया करो। अच्छा खासा वेल एजुकेटेड, डिसेंट, हैंडसम, नोबल नौजवान है, इतना नाइस के हर सेंसिबल डिसेंट लड़की उस पे क्रश हो सकती है। इतना भी मत बनाओ उसे। अपनी अपनी नजर की बात है। अगर तुम मालिक और नौकर की आना घटा कर देखोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। तस्वीरें खींचना ज्यादा सारी। ओके। सलमा, आपको तो पता है हम आपको क्यों फोन करते हैं? जी जरूर, कोई खास मुजरा होगा। आपकी नजरें इनायत खासी समझदार हो गई हैं। ये समझदारी भी तो आपसे ही सीखी। अच्छा, पहले तो आप बुद्धू थी ना,
ना समझ जरूर था मगर बुद्धू नहीं था। अच्छा अच्छा, अब बातें मत बनाइए, हमें ये बताइए कि आप हमारे पास कब आ रही हैं। सॉरी, आज तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आज नहीं आ सकूंगा। क्या कह रही हैं? आपको पता है ये बहुत खास मुजरा है और हम खास मुजरे का मेकअप सिर्फ आप ही से करवाते हैं। अब खफा तो मत हो निगार बेगम, जिसे मैं भेजूंगा वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। सलमा, बस हम बता रहे हैं, हम आपके अलावा किसी से मेकअप नहीं करवाएंगे। ट्रस्ट में निगार बेगम, आप मेरे कहने पर उससे मेकअप करवाएं, आप मुझे भूल जाएंगे। हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन उससे मेकअप करवाने के बाद आप उसे मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर करवा लेंगे उससे मेकअप। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी। रीना बेगम, जाकर बोलो कि शीरी बाई को बुलाएं, हमारे बाल सेट कर दें और पाँव पर मेहंदी भी लगा दें। जाइए। जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, पहले कभी एहसास नहीं हुआ। थैंक यू, इस तारीफ का शुक्रिया। You're welcome। आइए। शायद हम बचपन से साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। और इस अचानक गौर की वजह? क्या है ना, मेरी कुछ दोस्तें उन पे मन मुकी हैं। Really? तो आपको उनके बताने पे पता चला कि मैं हैंडसम हूँ? ये तो नजर नजर की बात होती है ना, कभी कुछ नजर नहीं आता और कभी सब कुछ नजर आ जाता। लेकिन आज मुझे भी आप में कुछ बात अलग सी लगी, और ये किसी के बताने पे नहीं, खुद देखने पर कह रहा है। क्या? आप पहले भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लगता है। शहर के माहौल ने आपको काफी मॉडर्न बना दिया। अरे वाह, इस खूबसूरत इंकिशाफ को सुन के दिल खुश हो गया। लेकिन अफसोस, तुमने ये इंकिशाफ पहले कभी नहीं किया। अच्छा, और अगर पहले कह देता तो क्या होता? होने के तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, और आपकी अगर फ्रेंड्स आज साथ होती तो ये इंकिशाफ आज भी ना होता। फिर तो ये अच्छा हो गया कि वो ट्रिप पे चली गई, यहाँ होती तो शुरू हो जाती है एक दफा। तो पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बिल्कुल ठीक। और आपकी? हाँ, अच्छी, बहुत अच्छी जा रही है। आज तो निगार बेगम के वारे न्यारे हो जाएंगे। सुना है कोई बहुत बड़ा सेठ है जो कोठे पर गैर मुल्की लोगों को लेकर मुजरा देखने आने वाला है। निगार बेगम के होते हुए कोई खास मेहमान भला कैसे कहीं और जा सकता है? क्या मतलब? शीरी बाई सब जानती है। निगार बेगम ये कहाँ बर्दाश्त करती हैं कि उनके होते हुए कोई और तवाइफ उनसे आगे निकल जाए। इंतकाम लेने में निगार बेगम से आगे कोई नहीं हो सकता। ये तो ठीक कहा। नगीना बेगम ने 18 साल की उम्र में इस कोठे का बहुत नाम रोशन किया था और निगार बेगम उनसे जल गई। और फिर एक रोज नगीना बेगम ऐसी गायब हुई कि आज तक किसी को पता ना चला कि जमीन निकल गई या आसमान खा गया उन्हें।
सुना है उस्ताद चंदू ने रीना बेगम की तारीफ की और निगार बेगम ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। मुझे तो उस पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। बेवकूफ यहाँ क्यों चली आई? इससे तो वो भिखारी नहीं बेहतर थी। हमसे पूछती तो हम बताते उसे कि रेशमी पर्दे और रंग बिरंगी शीशों के पीछे खूबसूरत लिबास और जेवरात पहने हम तवाइफे किस तरह अपनी जिंदगियां गुजारती हैं। खूबसूरत मेकअप ज़दा चेहरों के पीछे जख्मी दिल, तड़पती हुई रूहें और टूटे हुए जिस्मों के साथ जिंदा लाश बनकर रहती हैं यहाँ। अब बस भी करो शीरी भाई, हम अपनी किस्मतों से तो नहीं लड़ सकते ना। हम तो बेबस हैं, जैसे किसी भंवर में फंस गई हैं। अब ना ही यहाँ से निकल सकते हैं, ना ही कोई बचाने आएगा, और अब यही हमारी मंजिल। और हमें ज्यादा मजबूर बनाया है निगार बेगम ने। किसी और के कोठे पर इतनी सख्तियां नहीं होती जितनी हम पर। मेरी तो दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन भागकर जाओगी कहाँ? किसी और कोठे पर तवाइफों को ये इज्जत भी नहीं मिलती जो निगार बेगम के कोठे पर मिलती है। यही तो मजबूरी है, ना हम यहाँ रह सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। आसिफ, आपने किताबें खरीद ली? हाँ खरीद ली। देखो कैसी है। ठीक है। लड़कियां अक्सर ऐसी रोमांटिक बुक्स ही पढ़ती हैं। क्या मतलब? तुम्हारा क्या ख्याल है कि सिर्फ लड़के इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ते हैं और लड़कियां सिर्फ रोमांटिक बुक्स पढ़ती हैं? हाँ, अमूमन सुनने में तो ये है। क्यों? लड़के रोमांटिक नहीं होते? होते होंगे, मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं क्या कहूँ? इतना भी मत बनो, मैं मानती नहीं इस बात को। कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सच कह रहा हूँ, मोहब्बत की चिड़िया तो आसपास भी नहीं गुजरी मेरे। मैं नहीं मानती। आपकी कसम। I'm sorry, मेरा मतलब है कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं। आज से ये रोमांटिक बुक्स तुम पढ़ोगे और मैं तुम्हारी संजीदा। क्या मतलब? रोमांस पढ़ोगे तो रोमांस करना आएगा ना, और मैं तुम्हारी मुसव्वरी की किताबों से रंग भरना सीख के तुम्हारी सोचों में रंग भर दूंगी। चले। चलो। चल। या अल्लाह, तूने भी इंसान को किस मिट्टी से बनाया है? उसे किसी भी पल चैन क्यों नहीं आता? वो खुश क्यों नहीं होता? पहले मैं बेकारण थी तो तुझसे शिकायतें करती रहती थी, निगार बेगम के पास आने की कितनी दुआएं मांगती थी, और अब तूने दुआएं पूरी कर दी हैं तो मैं पहले से भी ज्यादा उदास हूँ, पहले से भी ज्यादा आवाज़ार हूँ। मुझे इत्थे आके क्या मिला है? इंसान तो नहीं जानता कि उसके लिए क्या ठीक है, मगर तू तो जानता है ना। तू जो भी पुट्टी सिद्धी ख्वाहिश इंसान मांगे पूरी कर देता है। मैं अपनी चुक्की को छोड़ के इस मनहूस ऊंचे कोठे पे आ गई। कितना काटे का सौदा किया है, अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू है। ना मैं हंसती हूँ ना मुस्कुराती हूँ। मेरी खुशियां कितने चली गई अल्लाह जी।
आपको मालूम है ना कि बालकोनियों, मुंडेरों और खिड़कियों में खड़े होकर यहाँ पे इशारे कनाए करना इस कोठे की शान के खिलाफ है। बंद करें इसे। निगार बेगम को अगर पता चल गया ना तो वो कितना खफा होंगी। पिछला तजर्बा याद है ना आपको? नहीं, वो मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं फिर यहाँ खड़ी हो गई। और अच्छू को इशारे करने लगी। नहीं, वो तो अचानक। रीना बेगम, ना हमने अपने बाल धूप में सफेद किए, ना अभी आपके दूध के दांत बाकी हैं। जाइए यहाँ से। हम निगार बेगम को कुछ नहीं बताएंगे, मगर आइंदा आपने ऐसी हरकत की तो फिर बताना ही पड़ेगा। नहीं करूंगी, शुक्रिया। निगार बेगम ने कहा था कि शीरी बेगम को बुलाना है, उनके पैरों पे मेहंदी लगानी है। ठीक है, बुला लेती हूँ, मगर आप नीचे नहीं जाएंगी, पता है ना आपको? रुको 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 बासित, रोको। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? अभी तो इतना सब कुछ खाया है आपने। आइसक्रीम की गुंजाइश है? वो सब तो हजम हो गया है। अच्छा, लाता हूँ। अपने लिए नहीं लेके आए? नहीं। तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी और तुम मेरा मुंह देखोगे। ऐसे करते हैं, आधी तुम खा लो, आधी मैं खा लेती हूँ। नहीं, आप खाइए। फिर मैं भी नहीं खाती। तो आपकी मर्जी। तुम मेरा दिल तोड़ोगे? आप और आपका दिल किसी और की अमानत, ये मत भूलिएगा। हम दोनों के रास्ते हमेशा जुदा जुदा रहेंगे। हम वक्ती तौर पर एक राह पे चल तो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल कभी भी एक नहीं होगी। तो वक्त बताए। मतलब? मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। हाँ बासित, वो नाजी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही अपना। जी वो उन्होंने कुछ किताबें ले ली थी, मेरे साथ ही हैं। हम मार्केट से आ रहे हैं, उनका फोन हॉस्टल में रह गया था। अच्छा, तुम्हारे साथ है ना, तो बस फिर ठीक है। कोई और कह रहा होता तो मुझे कभी भी एतबार ना आता बेटा। जी मैं जानता हूँ मालिक साहब। देख पुत्र, तूने नाजी का ख्याल रखना है, खास तौर पर उठना बैठना अच्छी लड़कियों के दरमियान हो। हाँ, किसी के बहकावे में ना आ जाए। हाँ, उसकी माँ हर वक्त बस परेशान रहती है इस बात से। जी आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है पुत्र, ठीक है। नाजी को कहना कि जब हॉस्टल पहुंच जाए ना तो मुझसे बात करे, मैंने बात करनी है जरूरी। जी बेहतर मालिक साहब। क्या कह रहे थे? हॉस्टल पहुंचकर उन्हें फोन कर लीजिएगा। ठीक है। मलिक साहब, मैं सोच रही थी 2-4 दिन के लिए शहर नाजी से मिलने चली जाऊं। वो क्यों? आपको तो पता है ना, हमारी नाजी जरा निडर और खलंडरी सी है। फिर न जाने शहर का माहौल कैसा है। हॉस्टल से भी किस्म किस्म की लड़कियां आकर रहती हैं। वो तो 1 मिनट किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं लड़ाई झगड़ा ना करती हो। तू फिक्र न कर, बासित है ना साथ उसके। तो बासित कौन सा उसके साथ हर वक्त रहता होगा? ओ भाई, तू क्यों फिक्र करती है? मैंने उसको कह रखा है ना कि नाजी को अगर कहीं जाना हो तो वो खुद उसको साथ लेकर जाए। नाजी को कुछ किताबें लेनी थी, वो साथ गया है।
और बासित जो है वो कादर अली का बेटा है। दोनों के खून में वफा है, इज्जत है। मलिक साहब ये भी बात याद रखें, जब इंसान बहकने पे आता है ना, तो ना वो खानदानी वकार देखता है, ना इज्जतें और ना ही वफाएं। वैसे मुझे आज मजा बहुत आया, थैंक यू सो मच। कल से मेरे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, कुछ रोज बिजी रहूंगा, इसीलिए नहीं आ पाऊंगा। जब से अब्बा का फोन आया तुम खामोश क्यों हो गए? मलिक साहब ने मुझे एहसास दिलाया कि आप मेरे लिए भारी जिम्मेदारी हैं। आइंदा से जब आप अकेली हो तो प्लीज पीछे बैठा करें। क्यों? क्योंकि हम दोनों के दरमियान जो फासला है वो बरकरार रहे तो यही अच्छा। वरना मैं इस फासले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे बासित, इंसान को इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए जितने तुम हो, और इतना निडर भी जितनी क्या आप। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। अभी नहीं खोलनी निगार बेगम, 1 मिनट। तो ड्रेस कितना Oh my God, look at the dress. कितना इसे रख दीजिए, अब जाइए। सुनिए, वो एक कप चाय पिला देगी? रीना बेगम, चाय लेकर आइए। माफ कीजिएगा, हम आपसे चाय पूछना ही भूल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आप बुरा मत मानिएगा, मैंने आपसे पूछे बगैर आपकी लड़की को चाय का बोल दिया। अरे नहीं नहीं, इन्हें तो हमने अपने मेहमानों की खिदमत के लिए ही रखा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आओ शाहज़ाद, आओ।
अरे बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? दीवार बनवानी होती तो मुझे हुक्म करते, मैं अपने बंदे भेजता, वो बना देते आके। अरे भाई वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, मेरी तरह उनके भी हाथ पांव हैं। फिर मैं अपना काम खुद क्यों ना करूं? अरे बाबा जी वो तो ठीक है, लेकिन का ये फर्क बंदों में से मिटा दो। सब अल्लाह के बंदे हैं, तुम क्या, मैं क्या, सब क्या। जी बाबा जी। बाबा जी कई बार आपको कहा है कि आपका ये हुजरा पक्का करवा देता हूँ, लेकिन आप राजी ही नहीं होते। अरे मेरी औकात मत बदलो। अरे क्या मतलब बाबा जी? जब हम इस मिट्टी पर चलते हैं तो ये हमें हमारी औकात याद दिलाती, जब हम इसमें रहते हैं तो ये हमारी हैसियत याद दिलाती रहती, और जब हम इस पर सोते हैं तो ये हमारी मंजिल हमें बताती है। अब मिट्टी को छोड़कर कहाँ जाना? लेकिन अल्लाह ने नेमतें भी तो इंसान के लिए ही बनाई। नेमतें आजमाइशें तो हैं। जब इंसान इन पर हक जताना शुरू कर देता है तो उसके अंदर ख्वाहिशात का समंदर ठाटे मारना शुरू कर देता है। ये चीज़ भी मिले, वो चीज़ भी मिले, और अगर ना मिले तो ये ख्वाहिशात नेमतें बन जाती हैं ना। फिर मालिक से शिकवे, फिर आजमाइशें। हाँ, इंसान के नफ्स को किसी पल करार नहीं। अरे करार आ जाए तो इंसान न रहे। यानी आपके ख्याल में इंसान का बेकरार होना बहुत ज़रूरी है? इंसान बेकरार और बेसुकून रहे तो रब का फैसला है। वो क्यों? इंसान पुरसुकून हो गया तो रब की जुस्तजू कौन करेगा? उसके अंदर तो इश्क की आग पर पानी पड़ जाएगा, न किसी शय की तमन्ना रहेगी, न किसी की तलाश। और अगर इतना कुछ करके इंसान को फिर भी सुकून ना मिले तो क्या करे वो? बेटा, अपने दिल को एक बात पर मुतमईन क्यों नहीं कर लेते? क्या? जिंदगी, मोहब्बत, दौलत, हर शय अल्लाह की अता है कि उससे कोई नहीं छीन सकता, और जो उससे छीनने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मगर इंसान को बेयकीन बनाते हैं। उसकी हस्ती पर ईमान रखते हुए अपने दिल को समझाओ, फिर ये कभी नहीं बहकेगा, कभी भी नहीं। और जहां अगर मगर हो, इंसान बेईमान हो गया। आओ बैठो, आ जाओ। अल्लाह। वैसे कहाँ छुपा रखा था सलमा ने आपको? अब ये बात तो आप सलमा से पूछिए ना, मैं आपको क्या बताऊं। सुनिए, आप ऐसा कीजिए कि ये ड्रेस चेंज करके आ जाइए, क्योंकि मैं खुद आपका दुपट्टा सेट करूंगा ना तो अच्छा लगेगा। अभी करके आते हैं। प्लीज। प्लीज क्यों कह रही हैं आप निगार बेगम? तुम्हारा नाम जान सकता हूं मैं? रीना बेगम। रीना बेगम, मेरा नाम जानती हो तुम? कुछ और चाहिए आपको? आप मैं इन लोगों के लिए शम्मी हूं, लेकिन तेरे लिए वही पुराना शामू हूं मैं आपको नहीं जानती, समझे आप? तुम मुझे आप कह रही हो? इतनी इज्जत दे रही है मुझे। तेरा शामू इतनी इज्जत के काबिल नहीं है रानी। ये बकवास बंद कर दे, और वरना मैं निगार बेगम को बता दूंगी। क्या बताएगी? पीछू के खड़े, क्या बता? पीछू के खड़े। क्या बताओगी? क्या? हाँ?
कैसे लग रहे हैं हम? खूबसूरत, प्यारी, हसीन, स्टनिंग। हमें अपना आप देख के तो यकीन ही नहीं आ रहा। कमाल के मेकअप आर्टिस्ट हैं आप। वैसे निगार बेगम, अगर आप कहें तो आपकी ये जो पागल सी असिस्टेंट है भंगन, इसका भी मेकअप कर दूं? मॉडल लगेगी पूरी। अरे नहीं, ये महफिल में नहीं जाती, हमारी खादमा है। अच्छा, जाएंगे आप? आइए मैं आपको दुपट्टा सेट करूं। ये शीशे के सामने आइए। ये बहुत थक गई हो? हाँ, बहुत ज्यादा। आज इतना चली हूँ कि पाँव ही शल हो गए। चलो, तुमने एंजॉय तो किया ना? हाँ, बहुत एंजॉय किया। इतना एंजॉय मैंने आज तक नहीं किया। तो मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी। तुम क्या करती रही? मैंने बहुत एंजॉय किया, बस थोड़ी देर पहले ही वापस आई हूँ। ओह, एंजॉय किया। तुम तो सिर्फ बुक्स लेने गई थी ना? हाँ, लेकिन फिर हमने शॉपिंग की, घूमे, आइसक्रीम खाए, समोसे खाए, चाय पी। इतना मजा मैंने पहले कभी नहीं किया। तुम्हें देख के लग रहा है आज तुम बहुत खुश हो। पेंटिंग बुक तुम ये खरीद के लेके आई हो? ओह नहीं, ये बासित की है। मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए लेके आई हूँ। काफी अच्छी लग रही है एक्चुअली। अच्छा, बुक अच्छी लग रही है या बासित जिसकी मोहब्बत में किताब पढ़ी जा रही है? कैसे मोहब्बत? जिसकी चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। तुम कैसे फजूल की बातें कर रही हो सरवत? इजहार मोहब्बत हो गया या अभी होना है? क्या कह रही हो? नाजी, मेरा दिल कह रहा है तुम्हें बासित से मोहब्बत हो गई है। एमी, आज से ये रोमांटिक बुक्स तुम पढ़ोगे और मैं तुम्हारी संजीदा। क्या मतलब? रोमांस पढ़ोगे तो रोमांस करना आएगा ना, और मैं तुम्हारी मुसव्वरी की किताबों से रंग भरना सीख के तुम्हारी सोचों में रंग भर दूंगी। नाजी बीबी ने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। उनकी बातों का मतलब क्या है? कहीं वो मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं ले रही? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। पहले कभी एहसास नहीं हुआ। तो तू ही होगा जो उसकी फेवर में बोल रहा होगा। तू कहना क्या चाह रहा है? वही जो तू समझना नहीं चाह रहा। फिर ही तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अवॉइड कर। और एक साहब के सामने मजबूर हूं। बात
बासित तेरी स्टडीज का मसला है यार, तू उसका भी तो बहाना बना सकता है ना। मलिक साहब को इनकार करना मेरी नस्लों ने नहीं सीखा। हाँ तो ठीक है, तू ना कर इनकार, मगर इनकार ना करके जो तू उनकी इज्जत पर हाथ डालेगा, क्या वो ठीक होगा? ये क्या कह रहा है तू? देख, हकीकत बता रहा हूं, अगर तू वाकई उनकी इज्जत की हिफाजत करना चाहता है ना, तो मजबूत होकर उन्हें और उनकी बेटी को इनकार करना सीख, क्योंकि तेरा आज का इनकार उनकी इज्जत का जामिन बनेगा। मलिक साहब ने ना तेरे पे एतबार और भरोसा करके ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे कांधे पे डाली है। तूने उनके एतबार और भरोसे का भरम रखना। अपसेट लग रही हो, फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्या समझता क्या वो अपने आप को। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत जागीरदानी का महबूब बनकर भला अब भी अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। तो मैंने कौन सा उससे इजहार मोहब्बत कर लिया जो इतना कर रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है, मोहब्बत करने वाले तो दिल की जबान और आंखों के इशारे समझते हैं। इतना इंटेलिजेंट नहीं है वो। तुमसे एक बात कहूं? क्या? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो अपने और उसके दरमियान ये मालिक और नौकर का फर्क मिटा दो, क्योंकि ये वो दिमाग है जो मोहब्बत के पौधे को बढ़ने नहीं देगी। क्या मेरे फर्क मिटाने से उसका सोशल स्टेटस बदल जाएगा? मोहब्बत में जात पात शनाख्त हैसियत कुछ अहम नहीं होती, इस वजह से मोहब्बत अहम होती है। और इसकी शिद्दत, सच्चाई और खुलूस, जब तक इस फर्क को नहीं मिटाओगी मोहब्बत नहीं कर सकोगी। पहले मोहब्बत को समझो, फिर उस सीढ़ी पर कदम रखो। कदम तो मैं रख चुकी हूँ। मान गई ना आखिरकार, मोहब्बत अपना आप मनवा ही लेती है। अब इसे अपने हैसियत और मर्तबे के ज़ौम में गंवाना नहीं। गुड नाइट। शुक्र है निगार बेगम, आपको शिम्मी का काम तो पसंद आया। कोई ऐसा वैसा? अरे इतना जबरदस्त मेकअप तो कभी आपने भी नहीं किया था। अल्लाह निगार बेगम, दिल तो मत जलाए ना। अरे हकीकत बता रहे हैं, आपको ये गोहरे नायाब मिला कहाँ से? बस अल्लाह ने ऊपर से भेजा। फिर आइंदा आप हमारे पास इन्हें भेजा करेंगे। यानी कि मेरा पता साफ। जब शिमी ना हुआ तो फिर सिर्फ आप। खूब कही निगार बेगम। यानी कि एक्स्ट्रा में रख रही हैं। मजबूरी है, ना शिमी इतना अच्छा मेकअप करते, ना हम उन्हें दोबारा बुलाते। आपका हुक्म सर आंखों पर। शुक्रिया। हाँ सुनिए, मैंने ना एक फिल्म प्रोड्यूसर नवाजिश अली से आपकी बात की है। किसी रोज आएगा आपसे मिलने, आपका रक्स देखने। समझ गई है ना? सच? सलमा, आपने तो दिल खुश कर दिया। मुझे उम्मीद है वो आपको अपनी फिल्म में हीरोइन ले लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा, अगर ऐसा हो गया हमारा तो ख्वाब पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। मुबारक हो, निगार बेगम ने तुम्हें हमेशा के लिए बुक कर लिया है। तुम्हारी इतनी तारीफें करी थी, इतनी तारीफें करी थी। अब आइंदा सिर्फ तुम उन्हीं का काम करोगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ, मुझे क्यों एतराज होने लगा? मैं तो चाहता हूँ कि जाता रहूँ वहाँ। क्यों? वो जगह इतनी पसंद आ गई है, देख लेना वहां जाके लोग फंस जाते हैं। अरे बीबी जी, ये देखें कलीजी वाला। दिखाओ जरा। अरे वाह, इसकी तो कढ़ाई बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारे कपड़े। जरा ये वाला दिखाना मुझे। अरे बीबी जी, कि आपको कभी मैंने हल्की चीज दिखानी थी? मेरी आपा ने अपने गांव से खास तौर पे मंगवा के भेजे हैं। सबसे पहले आप ही को दिखा रही हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं सारे खरीद लूं। तो ले लेना। अरे ले तो लूं, लेकिन पता नहीं नाज़नीन को पसंद आएंगे भी कि नहीं। अरे शहर में जाके लड़कियों की पसंद नापसंद सब बदल ही जाती है। अरे बीबी जी, शहर में तो ज्यादा पसंद किया जाता है ऐसे कपड़ों को। अच्छा चल, अब ये वाले जो है ना, ये मुझे दे दो तुम, ठीक है? ईद आ रही है, मुझे उसके लिए बंदोबस्त करना है। अरे बाकी जो भी होंगे वो मैं शहर जाके देख लूंगी। जी बीबी जी। भाई नाज़नीन की ईदी भी तो भेजनी है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। शमीम तुम जाओ भी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी बीबी जी। शाहजेब देखो तो जरा, ये मैंने नाज़रीन के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। कैसे हैं, पसंद आए तुम्हें? माँ जी, आपकी पसंद मेरी पसंद। रहने दो बस, नाज़रीन को पसंद करते वक्त तुमने ये नहीं कहा था? अरे माँ जी, दुआ तो आपने ही दी थी ना। हाँ मेरा बेटा, और देखो ना अल्लाह मियां ने तुम्हें कितनी प्यारी लड़की मिलवा दी। अच्छा चलो अब बताओ, कैसे लगे तुम्हें ये सारे कपड़े? बहुत अच्छे माँ जी, बहुत अच्छे। लेकिन इतने सारे क्यों? लो, कमाल करते हो तुम भी। बेटा बकरीद आ रही है, नाज़रीन की ईदी नहीं लेकर जानी क्या? लेकिन माँ जी, ईद में तो पूरा महीना बाकी है, आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी? अरे दिन गुजरने का पता भी नहीं चलेगा किधर गए। थैंक यू यार। सरबत, तुमने एंजॉय किया अपनी ट्रिप? सही। हाँ, बहुत एंजॉय किया। मेरी जिंदगी का ये यादगार ट्रिप था। तो फिर जागीरदारनी को भी ले जाती अपने साथ? ये मोहतरमा तो कहीं और बिजी थी। क्या मतलब? अब ये मत कहना इसकी बासित के साथ सेटिंग हो चुकी है, मेरा तो दिल ही फट जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। क्यों, तुम तो कह रही थी एक्स का कोई चक्कर नहीं है? चक्कर तो नहीं, लेकिन अब चक्कर चल गया है। ये हादसा कब रोनुमा हुआ, हमें भी तो बताओ। कुछ बताने को है नहीं वैसे अभी। या अभी तक इजहार मोहब्बत नहीं हुआ? नहीं। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ और अभी उसे सब कुछ बता दो। क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हरगिज नहीं, मैं उसे क्यों बताऊं? यार मोहब्बत में इतनी है ना, अच्छी बात नहीं। वैसे तो मोहतरमा की जान पे बनी हुई कि पोस्ट ऑफिस की कॉल ही नहीं उठा रहे। हाँ, लेकिन इज़हार मोहब्बत नहीं करना। शुरू में ऐसा ही होता है, उसके बाद लट्टू की तरह ये उसके पीछे और वो इसके। एग्जैक्टली। आप में से नाज़नीन कौन है? मैं हूँ। क्यों? आपसे कोई मिलने आया। कौन? आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। चलो हम भी मिलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, हम भी तो देखना चाहते हैं तुम कैसे शर्माती हो। सरबत ने समझाओ ना। सॉरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो चलो चलो। अम्मा। नाजी बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपने बताया नहीं, अब्बा ने नहीं बताया। मैंने सबको मना कर दिया था। क्यों? छापा मारने आई थी हम पे? नहीं, तुमको मिलकर तुम्हारी खुशी देखना चाहती थी अचानक। माँ बहुत खुशी हुई है। आए बैठे, यही बैठे। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब सहेलियां हैं तुम्हारी? हाँ माँ, ये सरबत है, ये मेरे कमरे में रहती है, ये अलीशा है और ये है मरहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप कहाँ से आई हैं? आंटी, मेरी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है। मैं भी ग्रेजुएशन के बाद चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताओ, ये तंग तो नहीं करती ज्यादा? नहीं, शुरू में थोड़ा सा करती थी, लेकिन अब ठीक है। मुझे यही फिक्र थी, ये जरा अपने दिमाग की है। अच्छा बस ना अम्मा, क्या हो गया आपको? अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं आई हुई हूँ?
सारे इकट्ठा होकर आ गए माशाल्लाह हैं। वो अम्मा रिसेप्शन में बताया था ना हमें। अच्छा 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 भाई देखो, मैं तुम लोगों के लिए असली घी के बेसन के लड्डू और चावल की पीनिया और सरसों का साग लाई हूँ। तुम भी खाना और अपनी सहेलियों को भी खिलाना और ईद की शॉपिंग भी कर लेना। अच्छा, अभी इतनी शॉपिंग खुद करूंगी मैं? अरे बासित को बुला लेना, वो ले जाएगा। ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा वो। हाँ, जब बुलाती हूँ आ जाता। तो इसी वजह से तुम्हारे अब्बा भी बड़े बेफिक्र हो गए। लेकिन बात सुनो, तुम जरा मोहतात रह के बात करना। हाँ माँ, चली जाऊंगी शॉपिंग। आंटी हम भी जाएंगे शॉपिंग पे। अच्छा हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये लो तुम। नहीं आंटी। अरे शॉपिंग कर लेना। रख लो, क्या हो गया? थैंक यू आंटी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लड़की है। रब्बा खैर, ये बरकतें, ये बादल बरस गए, हमारी झुकी तो बह जानी है और कुछ नहीं बचना इधर। हे रब्बा, इतना काला में, हाय हाय, रब खैर करे, मेरी रानी कितनी होनी और रुड़ जाए तो बह जाए इस बारिश में। इधर से शादी कर लेती तो हमारी झुकी आज पक्की होती। उस कमबख्त को हमारी परवाह ही नहीं है कोई। अब्बा, उसे हमारी परवाह होती तो जाती क्यों? हाय हाय, ऐसी बातें तो ना करो तुम लोग। मुझे यकीन है मेरी तीय में जरूर याद करती होगी। वो खबरदार, वो तूने नाम लिया उसका, वो मर गई हमारे लिए, वो दफना दिया हमने उसे, मट्टी में गाड़ दिया। कैसी बातें कर रहा तू? अब्बा, तुम लोग बारिश ना होने की दुआ करो। आपस में लड़ रहे हो तुम लोग। चुप कर जा, चुप कर जा। अल्लाह मियाँ, बारिश ना हो वरना हमारी झुग्गी बह जाएगी। सच मेरा सोना पुत्र, देख तू मशूम है ना, तेरी दुआ कबूल होती है। तू दुआ मांगना मेरी रानी धी वापस आ जाए। देख, अपने अब्बे को ना पता लगने दे, चुप चुपी से दुआ कर। दुआ करेगा ना मेरा बच्चा, मेरा सोना पुत्र, दुआ कर मेरी धी वापस आ जाए। हुजूर, आज से पहले हमने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। हाँ चमन बेगम, न जाने क्यों आज हमारा दिल बहुत खुश हो रहा है, झूम रहा है, गुनगुना रहा है। जी चाहता है इस बारिश में हम रक्स करें। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। देखिए तो जरा, ये लोग कितनी खुश है ना। सावन की बारिश तो दिलों को भी जलथल कर देती है। और सावन की बारिश में अगर इसके मुताबिक पकवान हो तो हाँ, उसका तो अपना ही मजा है। तो जाइए ना चमन बेगम, जाकर पकवान तैयार करवाइए। जी हुजूर, सबके साथ मिलकर खाना खाएंगे। जो हुक्म हुजूर। अभी ना। अरे रीना बेगम, आइए आइए, आप बारिश में नहीं नहाएंगी? देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। जी चाहता है कि ये बारिश बिल्कुल ना थमे। अल्लाह ना करे जी। क्यों? हमारी झुग्गी बह जाएगी जी। अपने माजी को भूल जाइए, अब उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक खत्म हो जाता है जी, लेकिन रिश्ता तो रहता है ना। ओहो, हम बहस के मूड में नहीं हैं। हमारा मूड मत खराब कीजिए। आज ये बारिश ना थमे और तेज तेज बारिश हो। हुजूर और लीजिए ना। नहीं बस, ये ले जाइए। वाह चमन बेगम, पकवान तो सारे ही उम्दा थे, लेकिन हलवे का जवाब नहीं। हुजूर, नारियल का हलवा था आपका पसंदीदा, हमें तो बचपन से ही पसंद है। अच्छा ये बताइए,
सब लड़कियां तो बहुत खुश है ना? अरे ऐसी वैसी बेहद खुश थी। आज तो उन्होंने खूब ही मजे उड़ाए, पींगे डाली, झूले झुलाए, बारिश में खूब नहाई और गाने गाए। ते उम्दा पकवान खा के ना बहुत खुश थी, कहने लगी हमें नीचे ही दे दे, आपसे डरती हैं शायद। रीना बेगम और फिजा भाई के अलावा सब बहुत लुत्फानंदोज हुए। रीना बेगम तो अपने घर वालों को याद करके अफसरदा है। फिजा बाई को क्या हुआ? हुजूर, कई रोज से उन्हें कोई मुजरा जो नहीं मिला, इसीलिए उसकी फरमाइश कर रही थी। अब उन्हें और कोई मुजरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आराम करना चाहती है। उन्हें भी तो पता चले ज्यादा आराम बुरा या ज्यादा थकन। लेकिन हुजूर, आराम करना चाहती थी ना, अब करें खूब आराम। समझ गई हुजूर। अगर फिजा बाई की जगह मुजरा कौन करेगा? शीरी बाई से कह दीजिए कि अब उनकी बारी है। जी हुजूर। आज उनका मुजरा है और कल हमारा बहुत ही खास। हुजूर, आपका? हमें तो कोई खबर नहीं है। हम कह रहे हैं ना, काफी नहीं। जी जी हुजूर, मगर आ कौन रहा है? हमारा बहुत ही खास मेहमान, और खास मेहमान के लिए तैयारियां भी खास होनी चाहिए। जी बेहतर हुजूर। भाई आज तो निगार बेगम ने सावन की इस बरसात का खूब मजा करवा दिया। लगता है निगार बेगम आज बहुत खुश हैं। कहीं कोई नया आशिक तो नहीं पैदा हो गया? अरे आशिक पैदा होना भी कोई मुश्किल काम है। जो मुजरा देखने आते हैं आधे से ज्यादा तो वो पक्के आशिक होने का दावा करते हैं। रहने दो, और फिर घर जाते ही सारा इश्क उतर जाता है। फिजा भाई, लीजिए ना आप भी गर्मा गर्म पकोड़े। अब नहीं, हमारा दिल नहीं चाह रहा। इतने खूबसूरत मौसम में तुम्हें क्यों चुपसी लगी है? कुछ नहीं, यूं ही। शीरी बाई, आप तैयार हो जाएं। आज रात आप मुजरा करेंगे। आज फिर? निगार बेगम का हुक्म है। इतने दिन हो गए, हमें कोई मुजरा नहीं मिला। आप आराम करें, यही हुक्म है निगार बेगम का। अच्छा, तो वो हमसे बदला ले रही हैं? जाके बता दें उन्हें कि जजा और सजा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान समझे खुद को, खुदा नहीं। चमन बेगम, हम भी 2 रातों से मुजरा करके थक गए हैं। तो आप भी आराम करना चाहती हैं? नहीं नहीं, हम अभी तैयार हो जाते हैं। निगार बेगम ने हम मजबूर इंसानों को बेबस बना के रख दिया है। सब ठीक हो जाएगा। बेड़ा तर जाए। रानिए, तेरा बेड़ा तर जाए। बारिश में क्या हाल हो गया। वो एक झुकी थी, वो भी सर पे नहीं रही रानी की वजह से। रहने दे मलकिया, झुकी थी ते पक्के मकान नहीं टूटते क्या? अल्लाह करे वो पक्का कोठा रानी के सर पे गिरे। हाय हाय, अल्लाह ना करे मेरी धी को बदमावा दे रहा है। बेटू जल्दी कर। पूरे 20,000 रुपए दे रहे, पूरे 20,000 रुपए। हाय हाय, बोले जाओ शीदे को, जा जाके अपने भरा से पैसे लेके आ। सारी उम्र होगी, लाखों रुपए उसको कर्जा दिया है हमने। हम अपनी झुग्गी खड़ी करेंगे। चल जा, निकल। पुरानी कुछ आखिर ना लगाऊंगा। तुझे बस हर वक्त मैं ही नजर आती हूँ। बच्चों के सिर में छाते कोई नहीं रही है। चलो सो जाओ, यही सो जाओ। चल उठ बिट्टू, लाके अंदर से तबा प्रात।
मुझे तो फिक्र ये है इस मौसम में मेरी बच्ची किधर होगी, बारिश में कल्ली। आए मेरे मासूम बच्चों के सिर पे छत नहीं रही। आए मेरा बच्चे खाएंगे कित्थों? इसको क्या हुआ? हम तो यहाँ पे शरबत ये लो, शानदार पी लो, कल तक ठीक हो जाओगी। ये लो। थैंक यू नाज़ी, थैंक यू सो मच। शरबत, तुम किसे याद करके चीखे मारी हो? हम तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। इस बात की तो हंसी आती है, तुम्हें कोई याद भी नहीं करता फिर भी चीखें आ रही हैं उसे। हे यार, फ्लू ने तंग कर रखा है यार, तो कोई मेडिसिन लो ना। नाज़ी ने जो शानदार बना के दिया है ना। नाज़ी, तुम शरबत का ख्याल रखना, मैं यहाँ होती तो मैं इसके साथ रहती। फिर क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत दिन से गए नहीं तो याद आ रही है। पर मंडे की सुबह तक वापस आ जाएंगे। लेकिन सुनो, तुम लोग इस मौके का फायदा उठा करके ईद की शॉपिंग के लिए अकेले मत चले जाना। हम आएंगे ना तो फिर साथ चलेंगे। जबकि तुमने याद करवा दिया। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो आओगे ना आराम से जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है। चलो तुम अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय 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 बाय। बशीर मिर्जा साहब मिल गए। वाओ बासित, क्या जबरदस्त लैंडस्केप बनाए मेरे दोस्त। मजा आ गया तुम्हारी कारीगरी देखकर। बड़े फन से नवाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें। ब्यूटीफुल। बस यार, ऊपर वाले का करम है, उसने शौक के साथ साथ उंगलियों में भी फन छुपा रखा है। वैसे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं बहुत दिनों से। जब से तुमने उसे अवॉइड करना शुरू किया है ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया है काम में। जबरदस्त यार, नाइस वर्क। उप्स, ओ सॉरी, अफनान तो गेट पे ही रह गया। नाज़ी, तुम मेरी केयर क्या करोगी? मौका अच्छा है, तुम भासी के साथ शॉपिंग करने चली जाओ। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो। फोन करो ना, सोच क्या रही हो? फोन मिलाओ उसे। फोन नहीं उठा रहा। फिर मिलाओ ना। क्या हुआ? कॉल आ रही थी उसकी? हाँ। कॉल रिसीव नहीं की तुमने? अच्छा किया तूने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। वेरी गुड। लो, फिर आ गया। मलिक साहब का फोन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हुक्म? वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बेटा, नाजी को जरा ईद की शॉपिंग करा देना। हाँ, उसका मुझे फोन आया था कि तुम उसका फोन जो है वो रिसीव नहीं कर रहे हो। हैं? जी ले जाऊंगा। फोन करो कि तुम आ रहे हो। हाँ जी, अभी चले जाता। शुक्रिया। क्या तुम फिर जा रहे हो? हाँ यार, मलिक साहब को इनकार नहीं कर सकता। ओ यार, ये जी हुजूरी वाला सेशन आखिर कब तक चलता रहेगा? पता नहीं। बासित, तुम्हें वो एक्सप्लॉइट कर रही है। तुम क्यों इस्तेमाल हो रहे हो उसके हाथों? जानता हूं यार, मगर क्या करूं?
मजबूर हूं। खैर ऐसी भी क्या मजबूरी है यार,